नमस्कार बच्चों। तो देखो हम बात करते हैं अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क होता है, तो इसके ऊपर क्या कांस्टेंट आता है बच्चों, वो टॉपिक है। तो देखो हम मान रहे हैं बच्चों, आपके पास मान लो एक वायर है जिसका ये रेजिस्टेंस R1 और ये बच्चों R2, ठीक है। ये R1 और ये R2, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 रूम टेम्परेचर, ये T2। सर ये क्या होता है रूम टेम्परेचर? बच्चों लोवेस्ट टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में मोस्टली 727 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है बच्चों? ये रूम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर। और T2 हायर टेम्परेचर है। तो जैसा कि हमको पता है बच्चों, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टेम्परेचर के। तो हम कह सकते हैं यहां से बच्चों फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। बच्चों इक्वेशन नंबर पहली, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डिफरेंस टेम्परेचर के, T2 माइनस T1। अब R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। सर ये कैसे कर दिया, समझाओ। मान लो बच्चों इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, यहाँ का भी 10 ओम है लेट। तो 10 माइनस का 5, इनिशियल तो आया, इनिशियल तो आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। अब इन दोनों को काउंट करो, जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा बता रहा हूँ, 5 ओम 10 ओम, तो 10 माइनस 5 5, ठीक है। अब इनको इकट्ठा करो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से वी गेट, दोनों को मिलाने पर R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल इकट्ठा कर दिया, T2 माइनस T1 और मल्टीप्लाई में R1। बच्चों ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटते कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आ गया आपका अल्फा। क्या आ गया आपका? अल्फा। अल्फा का मतलब होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ, लिखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल, ठीक है, R1 इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये है बच्चों अल्फा का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर को। अल्फा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर। तो बच्चों इसकी यूनिट होगी, जो अल्फा की जो यूनिट होगी, ओम से तो ओम कर चली गई, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बच्चों क्या होगी? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। पॉजिटिव का है ऊपर आके नेगेटिव का हो गया, ठीक है। बच्चों इसमें एक बात याद रखना, जो आपका अल्फा होता है, पॉजिटिव तो होता है कंडक्टर का, मतलब मेटल का, और बाकी नेगेटिव होता है बच्चों सेमीकंडक्टर और उसका इंसुलेटर का। इंसुलेटर का और जो सेमीकंडक्टर का आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर है वो नेगेटिव होता है। याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का। और नेगेटिव किसका होता है बच्चों? इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर है बच्चों। रेजिस्टिविटी पे भी क्या होगा हमें पता है, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली होती है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का भी अल्फा बच्चों सेम होगा। तो वी कैन से हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रोड टू फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो सेम एज फॉर्मूला बच्चों रेजिस्टिविटी के लिए भी अप्लाई होगा। सेम फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा? रेजिस्टिविटी के लिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी के। किसके? रेजिस्टिविटी के। अब बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, अल्फा का फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। काफ़ी टाइम एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और अल्फा किस, अल्फा पॉजिटिव तो किसका होता है? कंडक्टर का, और माइनस इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का। और रेजिस्टिविटी के लिए भी बच्चों सेम एज है, ये रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम एज है। अब बच्चों बात करते हैं हम तीन ग्राफ की, इसकी क्या बात करते हैं? तीन ग्राफ की। अब बच्चों तीन ग्राफ है, ये क्या है आपसे? ग्राफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करने हैं, किस किस के बीच में? रेजिस्टिविटी करो या रेजिस्टेंस, एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर में। मान लो आपके पास बच्चों एक कॉपर है। कॉपर क्या होती है सर? मेटल। क्या है? मेटल के ऊपर एक ग्राफ प्लॉट करके बताओ। तो हमें पता है बच्चों रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और बच्चों ये नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है, ऐसे नॉन लीनियरली क्या होती है? इंक्रीज होती है।
जीरो से नहीं स्टार्ट होती बच्चों, जीरो से नहीं, थोड़ा जीरो से ऊपर की तरफ होती है। तो ये ऐसे होगा बच्चों, ये आपका नॉन लीनियरली ऐसे इंक्रीज होगा, ये स्ट्रेट नहीं बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली टू टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। हमें पता है बच्चों रेजिस्टिविटी इनवर्सली किसके होते हैं, टेम्परेचर के। टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, हाइपरबोला कर्व आएगा बच्चों ऐसे। यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अलॉय होती है बच्चों मिश्र धातु, मेटल प्लस नॉन मेटल की जो बनती है। तो इसमें कहते हैं जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर या रेजिस्टिविटी कहो या यहाँ पे रेजिस्टेंस कहो, उसके हिसाब से जो आपका एल्फा होता है, जो अलॉय होती है, अलॉय बच्चों मिश्र धातु होती है, उसकी रेजिस्टिविटी मोस्टली हाई होती है बच्चों। उसका जो एल्फा होता है, कोफिशिएंट टेम्परेचर, वो बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपने रेजिस्टिविटी है ये तो है आपकी हाई, और जिसका ये आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कम होता है, तो ऐसा स्लोप आएगा। ये ऐसा स्लोप आने का मतलब है इसकी रेजिस्टिविटी तो होती है ज़्यादा, लेकिन इसके टेम्परेचर के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एल्फा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इसका कम चेंज हो पाता है, तो इसलिए इसका स्लोप कम ही होता है बच्चों। इसका मतलब यही होता है कि ताकि रेजिस्टिविटी और जो इसका टेम्परेचर है मोस्टली कम ही चेंज हो पाता है, तो इसका स्लोप ऐसे आएगा बच्चों, ठीक है। ये आपके 3 ग्राफ है। ये तो है नॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये इनवर्सली होता है बच्चों, होता तो ये भी डायरेक्टली है, बट इसका जो एल्फा होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर, वो मिनिमम होता है। बट रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, हाई। रेजिस्टिविटी तो हाई होती है बट इसका एल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर, कम होता है। तो इसका जो स्लोप आएगा बच्चों वो बिल्कुल स्ट्रेट में ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका जो आपका एल्फा है वो मिनिमम होता है, तो स्लोप कम ही चीज चेंज हो पाता है इसके हिसाब से, ठीक है। ये 3 ग्राफ है, मोस्टली एग्जाम के अंदर आते हैं बच्चों, ठीक है। अब कराते हैं इनके न्यूमेरिकल्स बच्चों, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है आपसे कि एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100। रूम टेम्परेचर बच्चों ये होता है T1 है आपका 27, और आपका R1 रेजिस्टेंस जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो बच्चों आपका 100 है। व्हाट इज द एल्फा, सॉरी व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, वह टेम्परेचर क्या होगा, T2 क्या होगा, जिस पे रेजिस्टेंस कितना पाया गया 117 ओम, और एल्फा ही है बच्चों, मतलब आपको T2 निकालना है। तो एल्फा का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, एल्फा का R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना है बच्चों, रूम टेम्परेचर है 27, R2 117 माइनस 100, और एल्फा कितना है बच्चों, एल्फा 1.70 10 की पावर माइनस का 4। तो T2 माइनस का 27, इसको कम कर लो बच्चों, 17 आ गया यहाँ से, ठीक है, 17 आ गया यहाँ से। तो अपॉन में 100, ये 100 को मैं यहाँ पे काट देता हूँ 10 की पावर माइनस का 2, ये डेसिमल ऊपर पहुँचा दो बच्चों, 1000 हो गया। तो T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस बच्चों। टेम्परेचर कितना होगा 127 डिग्री सेल्सियस T2, ठीक है। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी आपकी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, इसमें ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग ए नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 200 वोल्टेज सप्लाई ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक इनिशियल करंट, मतलब एक वोल्टेज है आपके पास बच्चों, मान लो आपके पास एक वोल्टेज है जो 230 वोल्टेज है, इन करंट नंबर I1 है 2.8 एम्पियर बच्चों। सबसे फर्स्ट है आपका कितना करंट है, सॉरी 3.2 है बच्चों, 3.2 है इनिशियल, और I2 कितना है बच्चों, ठीक है, I2 है आपका 2.8, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों आपका जो आपका I1 है ये इतना है, और ये आपका I2 है। तो यहाँ से बच्चों रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लो, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V अपॉन में ये कितना है 3.2, V अपॉन में I R2 निकालो बच्चों, V अपॉन में I2। एल्फा दे रखा है, क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में, दोबारा पढ़ो इसको,
ठीक है। फाइंड व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27। मतलब T2 पूछा है बच्चों, तो T2 कितना हो जाएगा बताओ। T2 माइनस का 27, ठीक है। R2 कितना है भाई, 230 अपॉन में 2.8 माइनस का 230 अपॉन में 3.2, मतलब 3.2 हो गया, अपॉन में R1 बच्चों ये वाली 230 अपॉन में 3.2, ठीक है। मल्टीप्लाई में अल्फा बच्चों, अल्फा है, मल्टीप्लाई में 1 पॉइंट क्या है 1.70 10 पावर माइनस का 4, ठीक है। तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो आपका आएगा ये 840.3, इसको सोल्व करोगे तो बच्चों 840.3 आएगा। तो T2 इजकल टू 840.3 प्लस का 27, यूनिट क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस, सिंपल सेल्सियस बच्चों, डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा अप्रोक्स 840.3 के, तो ये माइनस का इस तरफ आ गया बच्चों प्लस का, ठीक है। ये क्वेश्चन थे बच्चों आपके, हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नेक्स्ट है बच्चों आपका रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच वायर, कि किसी रेजिस्टेंस को आप स्ट्रेच करते हो तो किस पे क्या इफेक्ट होता है और क्या इसका फॉर्मूला है। मान लेते हैं बच्चों आपके पास दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ R1, रेजिस्टेंस R1 लेंथ, ठीक है, लेंथ L1, एरिया A1 और रेडियस की बात करो तो बच्चों R1, रेजिस्टिविटी सेम होती है बच्चों रो। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका रेजिस्टेंस का, L/A, रो L/A, ये फर्स्ट, रो सेम बच्चों, क्योंकि रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट करती है लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ऐसे बच्चों सेकंड वायर लो, L2 रो A2, ये बात कर लो R2 की, तो R2 इज इक्वल टू रो L2 A2, और इसको क्या कर दो बच्चों डिवाइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड सेकंड से वी गेट, प्राप्त करने पर बच्चों रो से रो कैंसिल, L1/L2 A2 अपॉन A1, तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और A2 ये ऊपर चला गया अपॉन में A1 बच्चों, ठीक है यहाँ तक। अगर बच्चों हम इस वायर का वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दे तो देखो क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब इसका एरिया और इसकी लेंथ, इसका एरिया इसकी लेंथ, दोनों को हम क्या कर दें इक्वल, क्योंकि हमने क्या मानना है लेट क्या है बच्चों, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट करने पर L1 A1, एरिया वॉल्यूम हो गया मैथ में एरिया गुणा लेंथ, A2 L2, हमें यहाँ से निकालो A2/A1, मतलब इसके बटे में ये ले आओ, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2/A1, ठीक है भाई। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, मतलब किसी लेंथ को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो रेजिस्टेंट डायरेक्टली टू लेंथ का स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है लेंथ का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे याद करना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। R1 तो है बच्चों न्यू रेजिस्टेंस जो आपको निकालनी होती है, R1 क्या है न्यू रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में आपको निकालनी है। R2 वो बच्चों वो होती है जो क्वेश्चन में दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो R मानना, टाइम्स मानना, इतने टाइम्स है, ठीक है, गिवन रेजिस्टेंस। अगर नहीं दे रखी तो बच्चों R मान लेना, ठीक है, टाइम्स में मान लेना, नहीं तो जैसे सवाल में कराएंगे अभी, ठीक है। फिर बच्चों एक काम करो, L1 अपॉन में L2 है स्ट्रेच लेंथ, कितनी स्ट्रेच्ड कर रखी है, स्ट्रेच्ड लेंथ इकट्ठी, ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये तो है आपकी A2 अपॉन में ये, इसकी हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो हम एरर मेथड और होता है बच्चों, हम कह सकते हैं रेजिस्टेंट डायरेक्टली टू L का स्क्वायर, स्ट्रेच में रेजिस्टेंट डायरेक्टली टू L का स्क्वायर। एरर मेथड कब लगता है बच्चों, एरर एनालिसिस मेथड, या हम कह सकते हैं बच्चों शॉर्टकट एरर मेथड। ये वैलिड होता है बच्चों 1% के लिए, 1 से लेकर 4% पे, 5% पे फेल हो जाता है। ये स्मॉल वैल्यू के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे एरर करते हैं बच्चों +1 का है
डेल्टा आर बाई आर चेंज टू रेजिस्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, पावर ये है जो पावर, इसको आगे लेकर आओ, 2 डेल्टा एल बाई एल, आंसर आएगा परसेंटेज में बच्चों। ये ओनली वैलिड है 1% से 4% तक का, 5% का इससे सोल्व नहीं होगा बच्चों, 5% का इससे सोल्व नहीं होगा आपका, ठीक है। रेडियस की बात करो तो बच्चों रेडियस की बात कर लो भाई आपका। अब किसकी वैल्यू पुट की हमने, एरिया की। अब एक काम करो, लेंथ की वैल्यू पुट करो, ठीक है। लेंथ की कैसे, L1 अपॉन में L2, तो A2 अपॉन में A1, तो एरिया का भी स्क्वायर होता है बच्चों। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू A2 बटे A1 का स्क्वायर बच्चों। तो R1 बटे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर बच्चों। तो पाई R2 का स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर और सबका स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 स्क्वायर स्क्वायर क्या कर लो 4 टाइम्स। लेंथ का तो स्क्वायर होता है, रेडियस की पावर 4 होती है बच्चों, रेडियस की पावर क्या होती है 4, ठीक है। ये एरर मेथड लगाना बच्चों यहाँ पे 1 से 4, और ये स्ट्रेच लेंथ का, ठीक है। ये है टॉपिक आपका, ये फॉर्मूला याद रखना, R1 गिवन रेजिस्टेंस, R1 न्यू रेजिस्टेंस, R2 है आपका गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। L1 अपॉन L2 स्ट्रेच लेंथ है बच्चों। जैसे क्वेश्चन कराते हैं अभी, 3 क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R, एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R ही है, और उसको मेल्ट कर दिया और उसको स्ट्रेच कर दिया कितना 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 टाइम्स, n टाइम्स तक। इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है बच्चों L1 अपॉन L2, वो आपकी n है, ठीक है। तो फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। R1 तो बच्चों न्यू रेजिस्टेंस है, R2 क्या है बच्चों, R2 गिवन है R, और L1 अपॉन स्ट्रेच लेंथ कितनी दी है इस क्वेश्चन ने, n का स्क्वायर। तो R1 इज इक्वल टू n का स्क्वायर मल्टीप्लाई R, ठीक है बच्चों, n का स्क्वायर मल्टीप्लाई में R। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों, इतना ही है बच्चों। एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, मान लिया भाई। स्ट्रेच लेंथ कितनी है, ट्वाइस। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, क्या है, बिल्कुल सिंपल है। R1 R2 क्या है बच्चों, R2 है 4 ओम। L1 अपॉन L2 कितनी है, L1 कितनी है, ट्वाइस, 2 का स्क्वायर, तो कितनी आ गई बच्चों न्यू रेजिस्टेंस, 16 टाइम, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना में 4, 16 टाइम, 16 टाइम आ गया बच्चों। यहाँ पे ये रख दिया। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है बच्चों, ये आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड इंक्रीज लेंथ 1% हुई है, फाइंड द चेंज रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है 1%। तो बच्चों एरर मेथड लगाओ इसमें, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल परसेंट में, तो 2 का 2 डेल्टा एल बाई एल कितना परसेंट चेंज हुई है 1%, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों 2%। ये एरर मेथड है बच्चों, ओनली अप्लाई होता है केवल और केवल खाली 1 2 3 4 5 पे नहीं होता। जैसे एक 5 का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, एक 5 का क्वेश्चन करा रहे हैं यहाँ पे कि इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज 5% फाइंड द चेंज इन द रेजिस्टेंस, कि कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा। एक 5 का है बच्चों, एक 10 का है, तो क्वेश्चन और करते हैं इसके, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें तो लेंथ बच्चों आपको स्ट्रेच लेंथ 5% बढ़ाया गया है, तो बताओ कितनी रेजिस्टेंस चेंज आएगी। देखो बच्चों आपको पहले ये बताया गया है यहाँ पे, तो एरर मेथड से बच्चों ये नहीं होगा, तो ये कौन से होगा सर, सिखाओ हमें भाई। R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 में कितना इंक्रीज है बच्चों 5%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 तो है ही, उसमें 5 और ऐड कर दो बच्चों, तो 100 प्लस 5 105% का स्क्वायर, परसेंट का मतलब 100। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1.05 का स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 बच्चों 1.05 मल्टीप्लाई 1.05। अब मल्टीप्लाई करो इसको, क्या करो बच्चों मल्टीप्लाई,
तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी बच्चों 11,025। 4 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4 भाई 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। R1/R2 तो कितना टाइम्स आया, R1 इज इक्वल टू 1.1025 R2। अगर इसको लिखना चाहे तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, टाइम्स। इतने टाइम्स में आंसर आया, कितने टाइम्स में, 1.1025 टाइम्स। लेकिन हमें तो निकालना है परसेंटेज में। अब क्या करें सर, बच्चों परसेंटेज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल मल्टीप्लाई में 100%। ये परसेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों। फाइनल का क्या होता है बच्चों, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है वो तो पता है। फाइनल कितना है बच्चों, 1.1025 R2 माइनस इनिशियल R2 का ही है, इतने टाइम्स का है ना, तो इनिशियल R2 ही होगा, इतना पहले से इतना टाइम्स। इनिशियल R2 मल्टीप्लाई में 100%। R2 कॉमन ले लिया बच्चों, कैंसिल, तो 1.1025 माइनस का 1, नीचे तो एक ही है बच्चों 100%। तो कितना बचा यहाँ पे 2, ये डेसिमल हटा दिया 100%। तो बच्चों 10.25% आंसर है इसका। कितना रेजिस्टेंस है, 10.25, 10.25 रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। देख लो अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10% है बच्चों, इसी में 10 कर लो यार, इसी में 10 कर लो, यहाँ पे 10 कर लो, 100 कितना हो गया सर। इसको हम चेंज कर रहे हैं, फॉर्मूला बच्चे यही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। कितना आएगा, 10% करो 110%, मतलब 110 का 1.1 का स्क्वायर 121 होता है बच्चों, ठीक है। 2 अंकों बाद तो 121, इसको टाइम्स में ले लो, ठीक है। R1 कितना हो गया 1.21 R2 टाइम्स। तो करो बच्चों, फाइनल कितना है आपका 1.21 R2 माइनस में R2 इनिशियल R2 मल्टीप्लाई में 100%, R2 से R2 कैंसिल, 0.25 मल्टीप्लाई में 100%, 100 से 100 गया ये डेसिमल खोल के, 21% बच्चों क्या होगा, 21% रेजिस्टेंस इसका चेंज होगा, ठीक है। ये है बच्चों फेमस न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके, ये रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच वायर का, ठीक है। तो आप इनको याद रखना अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं बच्चों आपका रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।